इसलिए सभी देवता भगवान हनुमान जी आदि सभी देवताओं ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और कहा लक्ष्य के यज्ञ में पहुंचे और वहां पर तक्ष का जो शरीर पड़ा है अब यज्ञ भी यज्ञ करने वाला यज्ञ कराने वाला दोनों में से होती। अब याद तो यज्ञ करने वाला यजमान को सिर धड़ से अलग जब देवताओं के अनुनय भगवान का स्वरूप होता है। प्रजापति हूँ, मैं समय प्रजापति हूँ, मैं समय पालन मैं समय इसलिए मुंह लगाया इसलिए का बम 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 ऐसे उससे भगवान प्रसन्न हुए। निर्विकार सबको कैलाश वाले रक्षा करो हमारी
यहाँ क्या हुआ दक्ष के बकरे का शेर लगाया गया और सभी देवताओं के प्रतिपत्तियों को भगवान ने सही किया। उषा जी के दांतों को सही किया, रघु जी की दाढ़ी को जोड़ दिया, जो भी जितने भी सभी देवता अंग भंग किए सबको जो का जो कर दिया। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक ही रूप और जो हमने कुछ भेद से देखा है उस स्थान पे प्राप्त करता है। जो हमने तीनों में से किसी भी प्रकार का किसी भी देवता के प्रति कोई भेद नहीं करता है, वो शांति को प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान दक्ष के यज्ञ को पुनः प्रारंभ कराया, पूर्णाहुति कराई और दक्ष को आशीर्वाद देकर के भगवान कैलाश पर्वत पर पधारे। भगवान ने फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। तब मेरे जी ने विदुर जी को कथा पार्वती मैया की करके सुनाई। हिमाचल राजा के यहाँ और रानी मैनावती के गर्भ में मैनावती के गर्भ से और माता पार्वती का प्राकट्य हुआ। दूसरे जन्म में भगवान शंकर का ध्यान किया और भगवान शंकर को पति रूप में परिणित किया। भगवान शंकर का माता पार्वती विवाह हुआ, लेकिन जैसे विवाह होने के बाद में बच्चा होते हैं, बच्चा विवाह के समय वो बच्चन आज भी वो परंपरा बच्चनों की भगवान शंकर के विवाह से ही भगवान जैसे हिमाचल राजा के कोरोना माना जाता है और खुलवाते हैं वहाँ पर अपना शेष नाग बाग भैया के साथ जैसे विवाह हो रहा था पार्वती ने भगवान शंकर से लिए और 4 वचन भगवान शंकर ने मैया से दोनों के वचन फेरे हुए, बाबा हुए और विवाह संपन्न हुआ। जैसे भगवान जाने को हुए मैया मैनावती ने जैसे अपने पास हमारी मैया एक करके मारे मैया पीछे भागे अपनी आप ले जाओ। बोले अभी तो वो जब जाते हैं ना सास को मार करवाते हैं पीछे में जो मार करती है वो भगवान से और मैया बताने का खोल के भगवान शंकर जी अपने सर्प को लेकर प्रकार से और भगवान का और मैया पार्वती के साथ में विवाह हुआ और अपने
अपने भगवान शंकर जी को वर्ण करने के बाद में और भैया पार्वती सुख से लेने लगी। इधर में जो इस प्रसंग को श्रवण करता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं। मैं जी कहते हैं पितृ जी सनकादि नारद ऋभु हंसारुणी यति ब्रह्मा जी के नेत्र ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया और इनके कोई संतान नहीं थी। अधर्म भी ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। धर्म कौन है? ब्रह्मा जी का ही उसकी पत्नी का नाम है उसका पुत्र है दम और एक बेटी है उसका नाम है माया। दोनों को नृत्य ले गया कोई संतान नहीं थी। अब और माया से लोभ और उनसे क्रोध हिंसा कलह और उनके बहन के काली को काली को आप हरा करके मैंने आपको जो खातू बचन बोले वो काली होती और फिर भय और मृत्यु उत्पन्न हुई। इन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मेरे जी ने संक्षेप में अधर्म के पथ का वर्णन किया। फिर मनु पुत्रों के पथ का वर्णन सुनाया। तीन पुत्रियों का वंश पूर्ण हुआ। आकृति थे बहुत ही तो पुत्र थे प्रियव्रत भगवान वासुदेव के कला से होने के कारण दोनों संसार की रक्षा में
इसलिए इनको परेशान नहीं करें, इनको अपना जीवन जीने दें। रानी दूसरे में भटक गए थे तो अर्धरात्रि को आए। इधर में सुनीति अपना जो है दरवाजा बंद करके सो रही थी और राजा ने खूब दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुरुचि ने नहीं खोला। अब महाराज कहने लगे, बोले क्या करें? तो सुनीति के यहां पहुंच गए। अर्धरात्रि में भूखे थे, वहां जाकर के मैया ने कहा, महाराज जो रूखा सूखा है आपकी सेवा में हाजिर है। सुनीति मैया ने राजा को भोजन कराया। रात्रि विश्राम महाराज ने सुनीति के यहाँ किया। तो उस विश्राम के प्रभाव से और सुनीति मैया गर्भवती हो गई। इधर में सुरुचि भी गर्भवती हो गई। दोनों के एक एक पुत्र हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम रखा गया ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम सुरुचि उत्तम रखा गया। सुरुचि का पुत्र था उत्तम, सुनीति का ध्रुव। दोनों पुत्र बड़े होने लगे। कुछ समय के पश्चात जब दोनों बच्चे आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे से कभी कभी ऐसे कहते हैं, तेरे बाप कोई भलानी बात, किसी किसी बात पर बाप का नाम आता है। तो एक दिन बच्चों ने ध्रुव जी को ऐसी कुछ बात कही जो ध्रुव जी को चुभ गई। मैया से जाके कहने लगे, मैया आपने कभी बताया नहीं हमारे पिताजी कौन हैं? कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम जान करके क्या ध्रुव जी खेलते खेलते और राजमहल में पहुंच गए। पहुंचे तो उत्तम जो है राजा की गोद में बैठा हुआ था। अपने पिताजी समझ करके और ध्रुव भी पिताजी की गोद में बैठने को जैसे ही पहुंचा तो सुरुचि जब तक आ गई, हाथ पकड़ करके खींच करके और जमीन पे फेंक दिया। क्या करता है? बोले पिताजी की गोद में। बोले पिताजी की गोद में जाने का तुमको इतना ही शौक है तो पहले मेरी कोख से जन्म लो, तब ये तुम्हारे पिताजी हैं। अभी तो आप मेरी सौतन के बेटे हैं, इसलिए इस गोद पर सिर्फ मेरे पुत्र का अधिकार है। ध्रुव जी रोते हुए आए मैया के पास। मैया ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, ये तो हाड़ मांस पंच भौतिक शरीर के पिता हैं। क्या है? हाड़ मांस रक्त मज्जा इत्यादि भरे पड़े हैं इसमें। तो ये तो कौन से पिता हैं? सांसारिक पिता हैं, लेकिन असली पिता तो परब्रह्म परमात्मा है। उसका भजन करो। आप मैया के उपदेश सुन करके और ध्रुव जी जंगल की ओर जा रहे हैं। वहां जैसे ही जंगल में प्रवेश करते हैं तो नारद जी आए। नारद जी सोचने लगे कि बच्चा ये तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है, इसकी भक्ति दृढ़ है या कच्ची है, जरा टटोल के देख लो। तो नारद जी पहुंचे। अब मैया के
जैसी माँ होती है, बाप होता है, वैसे बच्चे में संस्कार जरूर आते हैं। अब पिताजी का संग तो ध्रुव जी ने किया नहीं, लेकिन माता का संग किया। माता का नाम है सुनीति। सुष्टो नीति इति सुनीति। जिसकी सुंदर नीति हो वही सुनीति है। मैया की बहुत सुंदर नीति है और मैया ने ध्रुव जी को बहुत संस्कार दिए हैं। इसलिए ध्रुव जी और संत जी को देख करके प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके नारद जी ने कहा, बेटे कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने के लिए। बोले अच्छा, भगवान का भजन कैसे होता है आप जानते हो? कोई गुरु बनाया है कि नहीं? फिर नारद जी ने उसकी परीक्षा ली और अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगे। बोले बेटा, इस जंगल में अगर आपको कोई जंगली हिंसक पशु खा जाएगा, क्या खाओगे, क्या पियोगे? तो बालक क्या कहता है? बोले नारद जी, इसलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? आत्मा तो जन्म लेती है, तब मरती है। आत्मा तो जन्मा है। नए शरीर धारण करती रहती है। कभी शेर का शरीर धारण कर लिया, तो कभी पक्षी का, कभी पशु का, कभी मनुष्य का। अलग अलग देहों में परिवर्तित होती रहती है। नारद जी ने कहा, एक सीढ़ी बोले जब दूध नहीं, तब दांत नहीं, तब दूध दियो। तब दांत नहीं, तब दूध दियो। अब दांत हटे और दियो। जब दांत नहीं थे, बच्चा पैदा होता है, तो देखो भगवान की कृपा, माता के स्तनों में अपने आप से ही दूध आ जाता है और बच्चे का पालन पोषण होता है। और जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, खाने पीने लायक होता है, तो वो दूध बोले जब और बड़ा होता है तो उसकी व्यवस्था वैसी ही परमात्मा कर देता है। अन्न धन वस्त्र इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं परमात्मा अपने आप करता है। बोले दूसरी सिद्धि मजबूत। बोले कोई गुरु बनाया है? बोले महाराज आपसे अच्छा गुरु मुझे कहां मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, बोले तीसरी सिद्धि भी मजबूत। इस प्रकार से नारद जी ने परीक्षा ली। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, बोले आप ही गुरु बन जाओ। नारद जी ने भी कहा, बोले मैं आज धन्य हो गया तुम जैसा शिष्य पा करके। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र और ध्रुव जी के कान में दिया और जंगल में जाकर के एक समय फल फूल लेने लगे। इस प्रकार से और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। अरे ध्रुव बैठ गयो मधुवन में और लौ लग रही हरि भजन में।